नेक्स्ट देखते हैं रूल 6, क्वेश्चन रूल, जिसको हम बोलते हैं कि u और v दो फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है, तो u और v का जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होता है, u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v का डेरिवेटिव इंटू u, जो और नीचे क्या है v का स्क्वायर। यानी आपने करना क्या होता है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर दो फंक्शंस है आपके पास u और v, u ऊपर है और v नीचे मौजूद है आपके पास, तो आपने क्या करना होता है, डेरिवेटिव कैसे लेना है, v का स्क्वायर लेना है आपने, और ये डिनोमिनेटर में टर्म होगी, और ऊपर क्या लिखना है, u का डेरिवेटिव, यानी न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस, अब बदल देना है, अब v का डेरिवेटिव लेना है और u को एज इट इज लिखना है। देख लें, यानी ऊपर आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं और दरमियान में साइन जो है वो माइनस का लगाना है, लेकिन जो पहला डेरिवेटिव आपने, जो पहली टर्म है वो किसका डेरिवेटिव होगा, वो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और v एज इट इज होगा माइनस, फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और u एज इट इज होगा। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन रूल, वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0। तो आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं बाय डेफिनेशन। तो प्रूफ, u और v का डेरिवेटिव हमने ये देखा है, हमने ये इसका डेरिवेटिव होता है, तो हमने साबित करना है इसको, तो वही काम करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको सम h ऑफ x के बराबर u ऑफ x ओवर v ऑफ x। ये हमारा फंक्शन जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है, उस जिसका हमने डेरिवेटिव निकालना है, u ओवर v, u ऑफ x ओवर v ऑफ x, उसको मैंने नया नाम दे दिया h ऑफ x का। अब इसका डेरिवेटिव हमने निकालना है बाय डेफिनेशन, तो सबसे पहला काम क्या करना है, h ऑफ x प्लस डेल्टा x, और इधर क्या आ जाएगा, u ऑफ x प्लस डेल्टा x, और नीचे भी v ऑफ x प्लस डेल्टा x। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, h ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस h ऑफ x करेंगे अब, तो नीचे आपके पास है v ऑफ x प्लस डेल्टा x, ऊपर है u ऑफ x प्लस डेल्टा x, और माइनस क्या कर रहे हैं, h ऑफ x को, तो h ऑफ x की वैल्यू आप वहां पे लिखें, वो क्या है, u ऑफ x ओवर v ऑफ x। अब इधर एलसीएम ले लें, यहां आ जाएगा v ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू v ऑफ x, और जब आप एलसीएम लेंगे तो u ऑफ x प्लस डेल्टा x के साथ क्या टर्म आ जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, u ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू v ऑफ x, और माइनस v ऑफ x प्लस डेल्टा x के साथ क्या आ जाएगा, u ऑफ x। अब हमने ऊपर u का भी डेरिवेटिव बनाना है और v का भी डेरिवेटिव बनाना है, तो u का डेरिवेटिव क्या बनेगा, u ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस u ऑफ x ओवर डेल्टा x, फिर करना पड़ेगा, यानी ये टर्म मौजूद है, इसके साथ v ऑफ x मौजूद है, मुझे एक टर्म ऐसी लेके आनी है इसमें कि कोई और एक टर्म ऐसी हो u ऑफ x और v ऑफ x टाइप, कि मैं v ऑफ x उसमें और इसमें से कॉमन लूं, तो मेरे पास ब्रैकेट में बच जाए u ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस u ऑफ x, ताकि जब मैं उसको डेल्टा x से डिवाइड करवाऊं और लिमिट लूं तो वो मेरे पास u का डेरिवेटिव बन जाए। और यहां पे भी देखें, यहां पे माइनस टाइम्स v ऑफ x प्लस डेल्टा x u ऑफ x मौजूद है, मुझे इसके लिए v ऑफ x की टर्म चाहिए, तो मैं माइनस u ऑफ x v ऑफ x लिखूंगा और u ऑफ x को कॉमन ले लूंगा, तो v ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस v ऑफ x यहां भी बन जाएगा, और डेल्टा x से डिवाइड करवाने के बाद और लिमिट लेने के बाद यहां पे v का डेरिवेटिव अपीयर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने एक टर्म ऐड भी करनी है और माइनस भी करनी है, और वो कौन सी टर्म है, वो u ऑफ x एंड v ऑफ x है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग u ऑफ x v ऑफ x। कहां पे करनी है आपने, इस पूरी टर्म में से नहीं, न्यूमरेटर में जस्ट u ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू v ऑफ x, और इसके साथ मैंने कौन सी टर्म लिखनी है, ऐड वाली लिखनी है या माइनस वाली लिखनी है, मैं इसके साथ माइनस वाली लिखूंगा क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, तो वो आप खुद ही एडजस्ट हो जाएंगी टर्म्स, माइनस u ऑफ x v ऑफ x।
अब आप देख लें कि अगर हम इन दोनों में से v ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो जो टर्म हमें रिक्वायर्ड थी वो बन जाएगी, और उसके बाद प्लस u ऑफ एक्स v ऑफ एक्स और माइनस वही टर्म जो हमारी पहले मौजूद है v ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू u ऑफ एक्स। और यहां भी इन दोनों टर्म्स में देखें, जब आप माइनस टाइम्स u ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो v ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस v ऑफ एक्स आ जाएगा। तो वो भी हमारी उस जो हम रिफॉर्म चाहते हैं बनाना वो अल्टीमेटली बनती जाएगी हमारी। और नीचे क्या है, नीचे है v ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू v ऑफ एक्स। आप देखिए क्या बन जाएगा, इन दोनों टर्म्स में से देखें जी, v ऑफ एक्स ये कॉमन है तो इनको कॉमन ले लेते हैं हम। तो बाकी क्या बचेगा, u ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस u ऑफ एक्स, और ब्रैकेट के बाहर यहां पे आपके पास बच गया जी v ऑफ एक्स। उसके बाद देखिए जी, इन दो टर्म्स में u ऑफ एक्स कॉमन है, बट आपने माइनस को भी बाहर निकालना है, दरमियान में माइनस को लेके आना है, क्योंकि हमने जैसे ये टर्म बनाई है वैसे ही उधर भी बनानी है v के साथ। यहां पे u ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो उधर पहली टर्म v ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होनी चाहिए, लेकिन उसके बाहर तो माइनस है तो मुझे माइनस को भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं माइनस और उसके बाद v ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसके साथ फिर माइनस आ जाएगा, v ऑफ एक्स यहां से बच गया और इधर क्या आ गया u ऑफ एक्स। तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस यहां पे प्लस बन जाएगा और इधर चूंकि प्लस है तो वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसके बटे में क्या है, नीचे हमारे पास मौजूद है v ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू v ऑफ एक्स। तो अब हम रिक्वायर्ड फॉर्म तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। अब हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाएंगे और लिमिट ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है h ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस h ऑफ एक्स, और हम इसको डिवाइड करवा देंगे किससे, डेल्टा एक्स से। तो इधर क्या आ जाएगा, u ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस u ऑफ एक्स, और इसके साथ क्या मौजूद है, v ऑफ एक्स माइनस, यहां क्या है, v ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस v ऑफ एक्स, और यहां मौजूद है u ऑफ एक्स, और नीचे कौन सी टर्म है आपके पास, v ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू v ऑफ एक्स, और डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड भी करवा लिया तो हम उसको यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए जी, ऊपर आपके पास है दो टर्म्स है, एक ये पूरी टर्म फिर माइनस के बाद एक पूरी टर्म है, तो और नीचे डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है, तो मैंने इसको उन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में लिखना है अलग अलग से। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, u ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस u ऑफ एक्स, मैं डेल्टा एक्स को इसके नीचे भी लिख सकता हूं, और इसके साथ क्या मौजूद है, v ऑफ एक्स, और माइनस मैं डेल्टा एक्स को इसके नीचे भी लिखूंगा, v ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस v ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और इसके साथ क्या मौजूद है, u ऑफ एक्स, और होल ओवर में क्या मौजूद है हमारे पास, v ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू v ऑफ एक्स। तो अब हमने क्या किया आगे कि जो हमारे पास सेम स्टेप्स थे, हमने सिर्फ क्या किया, हमने लिमिट ले ली डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 दोनों साइड्स पे, लेफ्ट साइड पे लिमिट ली, लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 h ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस h ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये h डैश ऑफ एक्स बन जाता है, h का डेरिवेटिव बन गया। और इधर जब आप देखेंगे इधर क्या आ जाता है, इधर भी लिमिट ली और उसके बाद मैंने दोनों टर्म्स की लिमिट अलग अलग कर ली, और फिर नीचे भी फंक्शन मौजूद था उसकी भी लिमिट अलग अलग कर दी।
तो अब ऊपर देखें, ये जो टर्म है आपके पास यहां तक, ये क्या बन जाएगी, ये u का डेरिवेटिव मौजूद है आपके पास, u डैश ऑफ x है, और इसके साथ देखें v ऑफ x मौजूद है। फिर उसके बाद क्या है, माइनस, और देखें ये आपके पास v ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस v ऑफ x ओवर डेल्टा x है, और जब लिमिट डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रही है तो फिर ये क्या बन गया, ये v का डेरिवेटिव बन गया। और उसके साथ देखें क्या मौजूद है, u ऑफ x, और नीचे क्या है, नीचे जब लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 लगाएंगे तो यहां पे डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा, 0, v ऑफ x, ये भी v ऑफ x, ये भी v ऑफ x, तो यानी क्या बन गया, v ऑफ x का स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन रूल कि अगर h ऑफ x बराबर हो u ऑफ x ओवर v ऑफ x के, तो उसका डेरिवेटिव हमने कैसे निकालना था कि जो नीचे वाला v ऑफ x है उसका स्क्वायर, यानी h ऑफ x हमारे पास क्या था एक्चुअली, u ओवर v। इसका डेरिवेटिव हमने कैसे निकालना है, नीचे वाले का स्क्वायर लेना है, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल का प्रूफ।